नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। इस बार दिवाली की तिथि को लेकर संशय बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि 31 अक्टूबर के दिन दिवाली मनाई जाएगी, वहीं कई लोगों का कहना है कि 1 नवंबर को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। इसी क्रम में नरक चतुर्दशी की तिथि को लेकर भी संशय बना हुआ है। कई लोग कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर को ये तिथि मनाई जाएगी और कई लोग कह रहे हैं कि 31 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। इन सभी बातों पर बातचीत करने के लिए, ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है, जो नरक चतुर्दशी है, क्योंकि दिवाली की तिथि को लेकर संशय है, तो जो नरक चतुर्दशी है वो कब मनाई जाएगी? आज हमें मनाना है ये त्योहार, यानी कि 30 अक्टूबर को या फिर 31 अक्टूबर को? देखिए पूजा जी, कार्तिक मास के 5 दिन बेहद खास हैं। ये धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी को धन त्रयोदशी कहते हैं। इस दिन से शुरू होते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज को पूर्ण होते हैं। इस बार सभी पर्वों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। दीपावली 31 को होगी या 1 नवंबर, इसकी भी बहुत चर्चा है। इसी के साथ अब दीपावली के मुहूर्त में संशय होने की वजह से नरक चतुर्दशी के मुहूर्त के बारे में भी संशय बना हुआ है। नरक चतुर्दशी की यदि बात करें तो 30 अक्टूबर को दोपहर चतुर्दशी तिथि 1:15 से शुरू होगी और 31 अक्टूबर को दोपहर 3:53 पर यह समाप्त होगी। यानी 31 अक्टूबर को 3:53 से अमावस्या तिथि लग जाएगी। इसलिए जो लोग 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व मनाने जा रहे हैं, उनको 30 अक्टूबर यानी कि आज नरक चतुर्दशी का पर्व मनाना होगा, उनके लिए शुभ होगा। वहीं जो लोग 1 नवंबर को दीपावली का पर्व मनाएंगे, उनके लिए नरक चतुर्दशी का पर्व 31 अक्टूबर को मनाना शुभ होगा। तो इस तरह से इस संशय को सभी दूर कर लें। जो 31 को मनाएंगे वो नरक चतुर्दशी का पर्व यम का दीपदान आज करेंगे और जो 1 नवंबर को मनाएंगे वो 31 अक्टूबर को दीपदान यम का करेंगे और नरक चतुर्दशी का पर्व मनाएंगे। जी आचार्य जी, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि अगर वो 31 को दिवाली मनाएंगे तो उन्हें आज मनाना है नरक चतुर्दशी का त्योहार, और अगर आप 1 को मनाएंगे तो आप 31 अक्टूबर को मनाएंगे नरक चतुर्दशी। जब हम नरक चतुर्दशी पर चर्चा कर ही रहे हैं तो आचार्य जी, मेरे मन में बहुत सवाल है कि आखिर इससे जुड़ी कथाएं क्या है और क्यों मनाई जाती है, ये इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि और दीपोत्सव पर्व का दूसरा पर्व, जिसे छोटी दीपावली कहते हैं, इससे बहुत सारी कथाएं जुड़ी हुई हैं। ये पर्व भी बेहद खास है। हम धन्वंतरी भगवान का पूजन करके आरोग्यता की प्राप्ति करते हैं, खरीदारी करते हैं, जिससे कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए। दूसरा पर्व नरक चतुर्दशी का है। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। उसके यहाँ से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। नरकासुर के वध की वजह से ही इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं, क्योंकि उसने मरने से पहले एक भगवान से वचन लिया कि आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे कि मैं अमर हो जाऊं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि कार्तिक मास की जो चतुर्दशी तिथि होगी उसको नरक चतुर्दशी यानी कि आपके नाम से जाना जाएगा, नरकासुर के नाम से जाना जाएगा। तो ये नरक चतुर्दशी पर हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। दूसरा, इस चतुर्दशी तिथि के दिन हम संकट मोचन हनुमान जी का जन्मोत्सव पर्व मनाते हैं। साल में 2 बार हनुमान जी का जन्म शास्त्रों में बताया गया। एक चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाते हैं और एक कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि यानी कि छोटी दीपावली के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव पर्व मनाना चाहिए। उनका सिंदूरी चोला चढ़ाकर आप श्रृंगार करें, उनकी आरती करें, मोदक का भोग लगाएं, बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं। इसी के साथ उनके मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसी के साथ इस चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। रूप चतुर्दशी जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस दिन सभी लोग हम दीपावली जैसे महापर्व की ओर जा रहे हैं।
तो उसके लिए एक विशेष स्नान का विधान बताया गया। जैसे कि आप स्नान करें तो तिल के तेल को जल में डाल करके स्नान करें, औषधियां मिला करके स्नान करें, यानी कि अपने को तन मन से शुद्ध करने का ये पर्व है, इसीलिए इसको रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन अभ्यंगम स्नान का विधान शास्त्रों में दिया गया, जो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, या दिन में आप स्नान कर रहे हैं तो जल में तिल का तेल और कुछ औषधि या औषधि से जुड़े हुए पत्ते मिला करके स्नान करना चाहिए, जिससे आरोग्यता की प्राप्ति हो। और हम रूप चतुर्दशी का पर्व इसलिए भी कहते हैं इसको, क्योंकि हम महालक्ष्मी के पूजन के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पूजन है, इसलिए उसके लिए अपने को तन और मन दोनों से शुद्ध करने का पर्व है कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली। जी आचार्य जी, नरक चतुर्दशी पर यम के दीपक जलाया जाता है और दीपदान विशेष रूप से किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो दीपदान हमें करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, या फिर इसकी विधि कि किस विधि विधान के साथ ये करना चाहिए, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, छोटी दीपावली के दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि को यम देव का दीपदान किया जाता है। ये जो 5 दिन के पर्व हैं, इनको यम पंचक कहा जाता है, यानी कि ये जो हमारे पर्व शुरू हुए धन त्रयोदशी से और द्वितीया तिथि तक चलेंगे, इस वक्त पंचक भी चल रहे हैं। शास्त्रों में वैसे तो पंचक को बड़ा अनिष्टकारी माना गया, लेकिन कार्तिक मास के ये जो 5 दिन हैं, इनको यम पंचक कहा जाता है। इसमें हमें यम देव का दीपदान करना चाहिए, जिससे कि हमें नरक के द्वार से मुक्ति प्राप्त होती है। अब नरक चतुर्दशी के दिन हम संध्या समय, जो लोग 30 तारीख को नरक चतुर्दशी का पर्व मना रहे हैं, वो शाम को 6:33 से लेकर 8:51 तक यम का दीपदान अपने घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में करेंगे। और जो लोग नरक चतुर्दशी का पर्व 31 अक्टूबर को मनाएंगे, वो शाम को 6:35 से लेकर 8:49 तक, ये प्रदोष काल में यम दीपदान का मुहूर्त है। मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो अपने घर की दक्षिण दिशा में दीपदान करें। दोनों दिन के मुहूर्त मैंने प्रदोष काल के बता दिए। अब बात करते हैं कि ये यम का दीपदान है क्या, इसका दीपदान करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये क्यों बेहद जरूरी है। देखिए बंधुओं, दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा है, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा है। हम कोई भी अपने यहाँ मांगलिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले पितरों की पूजा करते हैं, पितरों का ध्यान करते हैं। तो हम जो यम का दीपदान करते हैं, क्योंकि हम दीपावली जैसे महापर्व की तरफ जा रहे हैं, महालक्ष्मी के पूजन की तरफ जा रहे हैं, ये एक बड़ा अनुष्ठान है। उस अनुष्ठान से पहले हम अपने पितरों का ध्यान करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि आपकी कृपा से ये अनिष्टकारी ना हो, निर्विघ्न हमें महालक्ष्मी का पूजन संपन्न हो और महालक्ष्मी की और आपकी कृपा प्राप्त हो। उसके लिए यम का दीपदान करना बेहद जरूरी है। अब यम का दीपदान आप घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में करते हैं, तो एक चौमुखी दीपक आटे से बनाना है, उसमें तिल का तेल या सरसों का तेल डाल करके चौमुखी, यानी 4 बत्तियां जलनी चाहिए। तो उस दीपक को जलाने से पहले जिस स्थान पर आप जला रहे हैं, उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। उसके बाद वहां आप एक रंगोली बनाएं, रंगोली नहीं बना सकते तो एक स्वास्तिक बनाएं, स्वास्तिक बना करके उस दीप को वहां पर रखें। उस दीपक में धनतेरस पर आप दीपावली पूजा के लिए जो खील खरीद कर लाते हैं, उनमें से कुछ खील उस दीपक के अंदर डालें। खील नहीं डाल सकते तो चावल डाल दें। उसके साथ ही उस दीपक के पास कुछ प्रसाद रखें, यानी सफेद रंग की मिठाई रखें। कोई मिठाई भी ना हो तो आप सिर्फ एक बतासा रख दीजिए या कुछ मिश्री के दाने रख दीजिए। इस तरह से उस दीपक को पूर्ण पवित्रता के साथ वहां पर स्थापित कीजिए। उसके बाद उसको जलाइए और जलाने के पास उस दीपक के पास बैठ करके अपने पितरों का स्मरण कीजिए कि हे पितृगण, आप आए और इस दीपावली पर्व को निर्विघ्न संपन्न कराएं। उसी तरह यम देव का भी ध्यान करें, क्योंकि यम देव की यदि कृपा प्राप्त होती है इन यम पंचक में, तो हमें नरक का द्वार देखना नहीं पड़ता। हमारी कुंडली में यदि अकाल मृत्यु का भय है, वो भी शांत हो जाता है और हमारे पितरों को शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ये दीपक बेहद जरूरी है, बेहद सावधानी से जलाना चाहिए और बड़े शांत भाव से अपने पितरों का और यम देव का ध्यान करते हुए ये दीपक जलाना चाहिए।
तो आप इसी विधि विधान के साथ मनाएं नरक चतुर्दशी का त्योहार। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके आप पूछिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आप सभी को दीपोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। जी, तो आचार्य जी ने हमें जानकारी दी कि हमें किस तरीके से नरक चतुर्दशी का त्योहार मनाना है। फिर भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तिथि को लेकर या विधि विधान को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमसे पूछ सकते हैं। आचार्य जी आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऐसी और जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति।